आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। अरे बाप रे! फिर जैसे ही मौका देखता है वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। खत्म। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है। उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे! और अपने ऊपर अरे बाप रे! और बच जाता है, लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा घटक लेता है तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। चिंटू टीवी पे खबर देखता है कि एक खतरनाक चोर ने एक खतरनाक दवाई चोरी किया है। अच्छा, जो इस चिंटू के पास है। इसके एक बूंद में 50,000 का हॉर्स पावर है। तभी चमगादड़ पीछे से हाथ बढ़ाता है। आजा आजा, किधर है? साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ एक बोर्ड ठोक कर निकल लेता है। निकल ले भाई। तो चिंटू उसी बोर्ड को देखकर यहाँ पहुँच जाता है आजा आजा। जहाँ इस चिंटू को टपकाने का प्लान बना रखा था। साला चाकू चलाते ही टेढ़ा हो जाता है। मैं तो टूट गया। फिर कुल्हाड़ी लाके निपटाता है पर खुद ही निपट जाता है क्या बोलूं मैं इस पे? और कुल्हाड़ी टूट जाता है। चिंटू धीरे से आगे बढ़ता तो चमगादड़ धीरे से डरा देता है और दवा लेके पिस्तौल दिखाता है। लेकिन चिंटू चलो गया। फिर बम फेंकता है तो चिंटू बम को डराकर वापस चमगादड़ को पकड़ा देता है बाप रे! खत्म। फिर एक बक्से में बंद कर देता है कौन है? और कानून के हाथों सौंप देता है। फिर साला चिंटू अपना टैलेंट दिखाता है असली असली। पर अचानक इसके अंदर का पावर खत्म हो जाता है। बाय बाय टाटा। एक कौवा मकई खाने आता है। अरे बाप रे! तभी स्केरक्रो का काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बोरिया बिस्तर लेके घर चला जाता है और घर आते ही फैमिली से मिलता है। फिर इस छोटे स्केरक्रो को कौओं को भगाने का ट्रेनिंग देता है। कान खोल के सुन ले। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। फिर तो साला सुबह होते ही अपने पापा से पहले काम पर निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और सबसे पहले मुर्गे को डराता है। स्टाइल है। फिर रास्ते में पड़े इस गिलहरी को डराता है। अरे बाप रे! बेचारा गिलहरी तो डर के मारे लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर चढ़कर अपना काम करने लगता है। फिर ये जाके मकई के खेत में अपना डराने वाला काम शुरू करता है। तभी वो कौवा आता है और मकई खाना शुरू करता है। छोटा स्केरक्रो डराने की कोशिश करता है लेकिन साला कौवा के पास डरने का टाइम ही नहीं था। अब देख तू। तभी कौवा मकई खाकर उल्टा इसको ही डरा देता है। फिर उसके पीछे ही उड़ पड़ता है। तभी भागते हुए रुकता है और कौवा डरकर उड़ जाता है। बाप रे! लेकिन इसको लगता है कि मैंने ही यह कार्य संपन्न किया है। ये जो आदमी है ना, ये डाकू के कैद से फरार होकर निकलता है। तभी उधर से वो डाकू आ जाता है। फिर डाकू मुच्छर सिंह सोचता है कि अब किसको पकड़ूं? क्या करूं? इसी मौके पे खरगोश गाजर खाते हुए चौका मारने आ जाता है। तो ये डाकू अपने नाव में फ्री वर्ल्ड टूर का पोस्टर ठोक देता है और गला फाड़कर चिल्लाता है। अबे कान खोल के सुन ले। तो ये खरगोश उस डाकू के झांसे में आ जाता है और नाचते गाते हुए नाव में चढ़ जाता है। अब देख बैठा तू। फिर खरगोश अपने सभी जिगरी दोस्तों से अलविदा लेता है, जो कि सिर्फ एक बेरोजगार चूहा था। तभी डाकू इसको धो डालता है। अरे बाप रे! फिर इसको सूखने के लिए डाल देता है, मतलब कैद कर लेता है। खरगोश इतना बड़ा नाव चलाकर थक जाता है तो डाकू को बोलता है तू मुझे गलत मत बोल। तभी फिर से टपक कर आ जाता है। अब देख तू। तो इसको साफ सफाई के काम पर लगा देता है। बेकार है भैया हमें। तभी खरगोश के दिमाग का बल्ब जलता है और नीचे कुछ लिख देता है। तो डाकू आके खुद अपने हाथों से मिटाने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। फिर तो खरगोश इसी आइडिया को आगे की तरफ फैलाकर खुद आराम करने लगता है। पर तभी डाकू को पता चल जाता है। ये खरगोश इस डाकू को फटाफट बेवकूफ बना देता है और इसको जहाज से नीचे भेजने का पूरा प्लान भी बना देता है। तू समझा? तो डाकू भी थोड़ा होशियार बनके खरगोश को जहाज का कैप्टन बना डालता है। अरे चला जा। फिर अपने ऊपर दूसरा टोपी पहनकर भाग जाता है। निकल ले भाई तू। तभी खरगोश अपना पूरा दिमाग लगाकर लोहे का लड़की बनाता है। तो डाकू बिना कुछ सोचे उसे बचाने वापस आता है। तो खरगोश वो भारी लोहा फेंककर इसको डूबा देता है। खत्म। फिर डाकू मुच्छर सिंह ऊपर आता है और तोप लाकर खरगोश को टपकाने का इंतजाम कर लेता है। जादूगर है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी खरगोश ऊपर आ जाता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। फिर तो गलती से मिस्टेक करके जहाज में छेद कर डालता है और जहाज गया। साला जहाज में हुए छेद को ठोक ठाक के ठीक कर लेता है। अच्छा। और फिर से तोप लाके खरगोश को उड़ाने लगता है। लेकिन खरगोश ऊपर था इसलिए तोप के गोले को ऊपर भेजता है, लेकिन वापस नीचे आके इसको समुद्र में टपका देता है। तभी खरगोश जहाज का आधा हिस्सा खोलकर पानी में छोड़ देता है। बाय बाय।